हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड विद पलक। सबका वेट करते हैं, सब आ जाएं फिर मैं शुरू करती हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। इट्स अबाउट यू लॉस्ट समवन। क्या होने वाला है थोड़ा सा आफ्टर लाइफ के ऊपर है। सो लेट्स वेट फॉर एवरीबडी टू कम। तब तक मैं क्या करूँ, पानी पीती हूँ। विजिता विजिता का हाल वैसे हो गया है जैसे सोफी का है, छोड़ती नहीं मुझे। हाँ जी, कैसे हो विजिता? हाय मनीषा बरवाल, मेरे से बात करो। करती हूँ यार, करती हूँ। अगर ब्यूटीफुल एडवांस विशेस कहते हैं, एडवांस में नहीं देते, नहीं तो ऊपर खिसक जाते हैं, या ना खिसकाऊ मी ऊपर। ओके, स्वाति जी आ गई। स्वाति, आज का वीडियो डेडिकेटेड टू यू, पिंकी माँ। एंड रिसेंटली आई एम बीन लिसनिंग अ लॉट अबाउट जैसे सुगंध के पापा को कैंसर हो गया है। सो आई सेड माई कम्युनिटी नीड्स मी mentally, so I should be there. Okay, मंजुला, लव यू टू। आज का वीडियो, आज का टॉपिक है अबाउट डेथ। यस, आई नो माई कम्युनिटी नीड्स मी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर माँ। एक्चुअली दिस वीडियो इज सो मच based on Pinky Ma. The only reason I started studying about death was Pinky Ma. I had no idea उनका पेन कैसे लूँ, so तब मैंने पढ़ना शुरू किया था। And I'm getting closer every day. मैं कहती हूँ ना, इंसान एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता है, 4 साल लगते हैं, है ना, 6 साल शायद। एंड ऐसे ही डेथ, आफ्टर लाइफ, बर्थ, आवर स्टे ऑन दिस यूनिवर्स, मैं इसकी एक्सप्लोरेशन में 1 साल पहले निकली हूँ, जब डाडा हमें छोड़ के चले गए। सो पिंकी माँ के हस्बैंड, तब मैं निकली हूँ इस एक्सप्लोरेशन में। तो अभी तक मुझे पूरे जवाब नहीं मिले हैं, बट जो मुझे जवाब मिलते हैं वो मैं बताती जाऊंगी। सो ओके, आई लॉस्ट माई फादर एंड ब्रदर। Oh, so your face was telling me that I saw a pain, a closed heart in a scar in your body. Not a scar like a pigment scar, but a scarred body. And now I know why is it scarred. Yes, मुझे पापा याद आ गए। रुक जा मेरी माँ, रुक जा, बता रही हूँ मैं what is afterlife. Okay, Pinky Ma is not here. Anyways, I'm gonna start the topic because then I have a meeting in 25 minutes. ओके गाइज, सो प्लीज़ गाइज, हो सके तो मैंने पिंकी माँ को मैसेज भी किया था, प्लीज़ डू नॉट मिस टुडेज लाइव। उनको कोई मैसेज कर देना या मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर देना। सो गाइज, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ अबाउट अ ईयर अगो। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, कहते हैं जब बच्चा रेडी है, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। ओके, सो आई फर्स्ट ओपन माई हार्ट दैट आई वॉन्ट टू नो। मैं किसी इंसान को थायराइड है, किसी इंसान को डायबिटीज़ है, मैं ठीक कर सकती हूँ। बट अगर लेट्स से एक इंसान जिसने अपना लाइफ पार्टनर खो दिया, एंड वो भी ऐसा लाइफ पार्टनर कि वो वेट कर रही थी इतने सालों तक कि कब वो आर्मी से रिटायर होके आएंगे, एंड वो रिटायर होके आने वाले हैं, उनका सब खत्म हो रहा है, उनके इतने सपने हैं। मतलब उन्होंने जब से शादी हुई है तब से 30-40 साल यही सोच के बिताए हैं कि यार जब वो वापस आएंगे हम ये कहेंगे, और ये इंसान वापस आते ही चला जाता है। सो माँ इज हियर। सो इस चीज को मैं कैसे हील करूं? सो माँ, आई हैव लॉट ऑफ गुड न्यूज फॉर यू। यू गोना मीट डाडा, Stop, you can cry if you want to today, because while writing the script, like कि यार मुझे आज क्या बोलना है, I also cried a lot because I'm gonna meet दादा and my दादी. So guys, कैसे होता है कि यहाँ पे मुक्ति होती है। What is मुक्ति? Enlightenment. ठीक है, हम लोग बार बार जन्म लेते रहते हैं। क्यों? हमारे ऊपर कार्मिक डेप्थ्स होते हैं। कार्मिक डेप्थ, DEBT, डेट, कार्मिक
कार्मिक डेट होता है हमारे ऊपर। सो अगर आपको जिंदगी में लेट्स से कोई इंसान है, उसने आपको 20 रुपए का महंगा सामान दे दिया, तो उसके ऊपर 20 रुपए रहने दो, वो आपका डेट बन गया, ठीक है। तो अगर आपको जिंदगी में कभी भी मौका मिले विक्टिम बनने का या किसी को विक्टिम बनाने का, खुद विक्टिम बनना, तो हम लोग क्या है, बहुत बार जन्म लेते हैं जब तक हमें हमारा जो कार्मिक डेट है वो जीरो ना हो जाए, ठीक है। दैट इज मुक्ति, दैट इज एनलाइटमेंट। अब होता क्या है, एक इंसान पैदा होता है, ठीक है, वो अपनी जर्नी इस प्लैनेट पे करता है, फिर उसका दोबारा जन्म होता है एंड उसके बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, सो सबसे पहले माँ, ओपन योर हार्ट दैट, बिकॉज अ स्कार्ड हार्ट, जो आपका जिंदगी का एनर्जी सेंटर है ना, वो आपका हार्ट है। कैसे? अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर इन लव? आपके हस्बैंड का, आपके लवर का फोन आ गया, अचानक से एनर्जी आ जाती है। याद है स्वाति, जब भैया का फोन आता था? सो अब क्यों नहीं वो एनर्जी आती है? बिकॉज यू हैव क्लोज योर हार्ट। हाउ टू ओपन योर हार्ट? द ओनली हार्ट विच हैज नो स्कार्स, और उस स्कार की मोमेंट को हैप्पी मोमेंट में चेंज कर दे, ये सोच के कि यू गोना मीट अगेन, क्योंकि हम लोगों का कार्मिक डेथ जीरो नहीं हुआ है। सो होता क्या है, कई बार लेट्स से एक इंसान, और हर इंसान की लाइफ में सफरिंग्स है, ठीक है। सो अगर एक इंसान लेट्स से उसका 200 लेट्स से 0 to 500 की जर्नी है, 500 पे इनलाइटमेंट है, तो या मुक्ति है, तो अगर लेट्स से कोई इंसान 200 साइकिल पे चल रहा है, वो कहे कि यार मुझे ना 200 से 201 पे नहीं जाना है, मुझे 200 से 300 पे जाना है, तो कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। वो शॉर्टकट क्या है? उसको भगवान अपाहिज पैदा कर देंगे। सो एक्चुअली जो लोग अपाहिज हैं, उन लोगों ने चूज किया है कि उनको जल्दी इनलाइटमेंट की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपाहिज होते हो तब आप कम चालाकियां करते हो, कम ये सब चीजें करते हो, आप कम कार्मिक डेप्थ में जाते हो। सो एक्चुअली हर इंसान अपना ये कार्मिक सर्कल पूरा कर रहा है, एंड आप लोगों के एक सोलमेट नहीं होता, आप लोगों के बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। शादियां इसलिए बनाई गई थी ताकि हम लोग शादी करें, हम लोग बच्चे पैदा करें, उसके बाद हम उन बच्चों के लिए काम करें, ताकि इकोनॉमीज, इट्स लाइक अ बिजनेस, मतलब मैनकाइंड को कंट्रोल करने के लिए। पहले क्या होता था, एक आदमी गांव के अंदर जाता था, वहां पे एक लेडी को मिलता था, इनप्रेग्नेंट करता था, उसके बाद वो लेडी के बच्चे होते थे, एंड देन उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं बचता था, वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती थी। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए दे स्टार्टेड दिस मैरिज साइकिल, ठीक है। सो अब लेट्स से आपका कोई चला गया है, आप बहुत ज्यादा ग्रीफ में हो, आपको कैसे सोचना है? आपको ये सोचना है कि लेट्स से आप वैष्णो देवी गए, वो वैष्णो देवी के दरबार पे पहुंच गया है और मुझे पहुंचना है। यू शुड स्टार्ट रीडिंग अबाउट आफ्टर लाइफ। देर इज डेफिनेटली एन आफ्टर लाइफ, देर इज अ जन्म, जब तक आपके डेथ्स होते रहेंगे। क्योंकि अगर आप डाडा की लाइफ देखो, उन्होंने किया ही क्या किया? आर्मी कम बैक होम, सो वेयर इज द लाइफ? सो उन्होंने मे बी डाडा जो थे, उन्होंने ये चूज किया, पिंकी माँ के हस्बैंड, उन्होंने ये चूज किया कि यार मुझे बस देना ही देना है, क्योंकि मुझे 200 से 400 पे जल्दी शिफ्ट होना है, ठीक है। और आप ऑलरेडी माँ 400 पे थे, तो मे बी ही एक्चुअली चूज दिस लाइफ और चूज दिस होल थिंग, ताकि वो जल्दी आपको कैच अप कर सकें। Really, and you gonna meet him. I don't know, he would be your husband, he would be your son, he would be your wife, और क्योंकि masculine और feminine energy सब हमारे अंदर ही होती है, ठीक है। So I don't know कि वो next जन्म में क्या बन के आने वाले हैं, so but he's gonna meet you, that is for sure। मैंने पहले एक किताब पढ़ी, 2 किताबें पढ़ी, 3 किताब पढ़ी, अंदर जाते रही। सो जो ये लोग होते हैं ना, ये जो ऑलरेडी इनलाइटेंड होते हैं, ये अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं कि यार हाँ, ये मेरा शरीर है, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, विच इज एनलाइटमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका कोई लव्ड वन
अब आपको अपने हार्ट को कैसे खोलना है। अगेन मैंने आपको ये बताया, योर एनर्जी सेंटर, द मोस्ट पावरफुल प्लेस इज योर हार्ट। अब हार्ट के ऊपर जब स्कार्स आ जाते हैं, स्कार्स इन अ सेंस मीन्स जेलसी, आपने किसी अपने को खोया है, कोई एंगर है, जब ये सब आ जाते हैं हमारा हार्ट क्लोज हो जाता है। इसीलिए हमें कैफीन की जरूरत पड़ती है, हमारे ऑर्गन स्लो डाउन हो जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं पलक पिगमेंटेशन हो गई है। What if your pigmentation is a scar of somebody you lost, you know? So you have to open your heart. How do you open your heart? By being in the present moment. क्योंकि where is Dada? Dada is in the past. He has memories and he's waiting in the future. ही इज नॉट इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट जब तक आपका इस जन्म का कार्मिक डेप्थ चलता रहेगा आप जिंदा रहोगे, ठीक है। सो यू थिंक दैट वो वैष्णो देवी के दरबार पे पहुंच गए हैं, मुझे पहुंचना है, बस मैं आ रही हूँ, बट रास्ते में मुझे जितने लोग मिलते जाएंगे मुझे और कार्मिक डेथ नहीं लेना है, ठीक है, और कार्मिक डेथ नहीं लेना है। सो यू गोना मीट देम, यू गोना मीट देम, ऐसा नहीं हो सकता। एंड यू नो यू गोना मीट देम। बताओ अपने दिल से पूछो, माँ आर यू गोना मीट देम? यू ऑलवेज न्यू यू गोना मीट देम। आई वॉज नॉट श्योर इफ यू गोना मीट हिम, बट नाउ आई एम श्योर बिकॉज मैंने जो किताबें पढ़ ली हैं, अभी भी मेरी ये जर्नी चल रही है। इसीलिए गाइज मुझे इतने लोग कहते हैं पलक बाहर मिलने आ, ये कर वो कर, नहीं। आई स्पेंड एवरी डे 3 to 4 hours alone to get answers because my community need answers। इससे पैसे नहीं कमाते हैं बट इससे बहुत बड़ा कर्म कमाते हैं। मैं आप लोगों को सब डेप्थ में डाल रही हूँ, अपने डेप्थ में, ताकि मैं एनलाइटमेंट की तरफ चलती जाऊं, समझे। सो हर इंसान अपनी जिंदगी खुद ही चूज कर रहा है। तो हो सकता है, लेट्स से डाडा मेट यू, आई एम रिपीटिंग अगेन, एंड डाडा सेड कि यार शी इज इनटू 400 साइकिल एंड आई एम स्टिल इनटू 200। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई ऐसा करियर चूज करता हूँ जिसके अंदर सिर्फ देना है। तो फिर ऐसे लोगों का जो करियर पाथ होता है ना, वो एक ऐसा पाथ होता है जैसे आर्मी हो गया, है ना। आप सिर्फ दे ही रहे हो, आपको वापस में क्या मिलता है आपकी फैमिली को फियर्स। सो ये लोग क्या करते हैं, एक बड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं मुक्ति की तरफ, ठीक है। सो ही चूज इट टू गेट क्लोजर टू यू, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले अपने हार्ट को खोलो। अपने हार्ट को खोलने का यही तरीका है, हर उस कार वाली मोमेंट को किसी तरीके से अपने ब्रेन को कन्विंस करके पॉजिटिव मोमेंट में लेके आओ। आप मेरे को एक चीज बताओ, आपके अंदर एक इंसान लगातार बोलता रहता है, आपको पता है क्या बोल रहा है। आप बैठे हुए हो, अरे बाहर देखना, बाहर कोई आया तो नहीं है, अरे आज बच्चे लेट तो नहीं हो जाएंगे। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आपके साथ में आके खड़ा हो जाए और सारा दिन इस तरीके से आपको बोलता रहे, आप उसको बोलोगे नहीं शट अप, चुप हो जा। इसी तरीके से आपके अंदर जो इंसान लगातार बोलता रहता है वो आप नहीं हो, उसको चुप कराना सीखो। कैसे? मेडिटेशन से। आप बैठे हो, आप किचन के अंदर गए और आपको अपने किसी लव वन की कोई चीज दिख गई, आप रोने लग गए। वो लव वन वहां नहीं है, वो इंसान है जो लगातार आपके अंदर बोलता रहता है, आपको जीने नहीं देता, जिंदगी नहीं जीने देता। क्योंकि जो जिंदगी है उस मोमेंट पे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल, हम लोग किचन के अंदर खड़े हैं, ठीक है। किचन के अंदर हम लोग अच्छा खाना बना रहे हैं, बाहर धूप में मजदूर काम कर रहा है, हमारे सर के ऊपर छत है, हम उस छत को नहीं देख पा रहे हैं, एसी चल रहा है, हम उस एसी को नहीं देख पा रहे हैं, एक छोटा डॉग पूंछ हिला रहा है, उस जीव को नहीं देख पा रहे हैं। हम उस प्रेजेंट मोमेंट से, जो आपके अंदर ये जो इंसान बक 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 करता रहता है ना, वो इंसान को आप चुप कराना सीखो, नहीं तो वो आपकी जिंदगी पे होल्ड कर लेगा। वो इंसान आपको पता है क्या करेगा, अरे यार आज तो एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, यार आज के दिन तो तू कुछ नहीं खुश अच्छा करेगी, आज के दिन तो सिर्फ रोना ही है। उसने आपकी जिंदगी के जो हम बढ़ते जा रहे हैं ना मुक्ति की तरफ, उस लम्हों को उसने आपसे चुरा लिया। सबसे पहले तो उस इंसान को कहोगे बकवास बंद कर, वो आपका दुश्मन है, ट्रस्ट मी। जो इंसान आप टीवी देख रहे हो, जब आप टीवी देख रहे होते हो, एक सामने इंसान बोलता है ना आप लोगों को, अरे यार ये नहीं किया, अरे कहाँ यार वो काम नहीं किया। एक इंसान है आपके अंदर जो घंटों बकवास करता रहता है, वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उस इंसान को सबसे पहले चुप कराना सीखो। जब वो इंसान को आप चुप कराओगे, सबसे पहले उस इंसान को बोलो कि यार नेक्स्ट टाइम मुझे रुलाना मत जब मेरे को डाडा की याद से, क्योंकि मुझे पता है मैं उनको दोबारा मिलूंगी, ठीक है। मुझे नहीं रुलाना, वो पास में थे, उन्होंने ये लाइफ चूज करी है, मैं उनसे मिलूंगी।
डेफिनेटली मिलूंगी। क्यों? सोलमेट्स होते हैं यार, आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि आपकी जिससे शादी हुई है वो आपका सोलमेट है या नहीं है, पहले दिन ही पता चल जाता है गाइज, पहले दिन। तो अगर आपको पता है कि आपका बंदा आपका सोलमेट है, और या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पापा आपके सोलमेट थे, यू कनेक्ट इन दैट लेवल, यू आर नॉट क्राइंग इन दैट, देन ही इज गोना कम बैक यार, ही इज गोना कम बैक। सो यू से कि आई नो वो ऊपर वेट कर रहे हैं, आई एम गोना बी देयर, बट अभी मेरे को जीने दो, मुझे जीना है, मुझे हंसना है, मुझे और अपना कार्मिक डेप्थ जितनी जल्दी खत्म करोगे तो हो सकता है अगले जन्म में आप राजा पैदा हो सकता है अगले जन्म में आप कोई नरेंद्र मोदी पैदा हो, आई डोंट नो। सो इन लोगों के जो डेथ्स हैं, कार्मिक डेथ, DEBT डेप्थ है, वो काफी कम है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी में सफरिंग कम करनी है, जितनी सेवा हो सकते हो, जितना लोगों को अपना कर्जदार बना सकते हो उतना बनाओ, ठीक है। एंड देर इज डेफिनेटली नॉट 1 लाइफ, 2 लाइफ, 10th लाइफ। थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो डेथ को देखने का। डेथ को देखने का पर्सपेक्टिव यही है कि ही इज गोना कम बैक समवेयर एंड वी गोना अगेन मीट, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, ओके, थैंक यू, lots of love, thank you Ranjit, Anju. Okay, so next time this person takes hold of your life, do not let, this person is not your friend, this person is not your friend, trust me। जो आप लोगों को लगातार आपके दिमाग के अंदर जो चीजें, हमको आपकी जरूर गाइडेंस, प्लीज कनेक्ट अस। Please guys, can you stop putting up number? I told you many times, do not come on these channels. No, please guys, we do not want an advertisement here of 8699086991. So मैं बोल दूंगी सबको, अगर आप लोगों में से किसी को भी हेल्थ इशू है, go and do it on 8699086991, but please this is not an advertisement or not an anything, this is really आप लोगों को किसने बोला है बीच में कमेंट्स करने को? पलक नोट्स टीम, सॉरी गाइस, आई जस्ट गो मैड समटाइम। सो शुरुआत कहाँ से करनी है? जो मैंने आज का लेक्चर दिया है, शुरुआत आपने यहाँ से करनी है। इस वीडियो के बाद अचानक से काम मत करने लगना, आप उन बातों को एब्जॉर्ब करना, जो बातें मैंने आप लोगों को बोली है कि वो लोग अपनी जिंदगी खुद चूज करके गए हैं, अपने कार्मिक सेंटर्स पे चल रहे हैं, मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, आपने भी जाना है। सो यू गोना मीट देम अगेन, बट दिस पर्सन हु मेक्स यू क्राई, दिस पर्सन हु डजंट लेट यू वॉच टीवी, दिस पर्सन जो कि लगातार पीछे बोलता रहता है आपके दिमाग में, उसको सबसे पहले चुप कराना सीखो। चुप कैसे कराते हो आप उसको कैसे चुप कराते हो? डोंट लेट लाइफ पास यू जस्ट लाइक दिस। मैं वहां आराम से बैठी हुई हूँ, है ना, इतना आई शुड बी थैंकफुल अबाउट घर, छत, क्लीन एयर, बट अचानक से मुझे पापा की याद आ जाती है। सो हु मेक्स यू फील दैट? अचानक से सुप्रिया आपको पापा की याद क्यों आई? क्योंकि ये जो इंसान है ना आपके अंदर, जो अंदर बैठा हुआ है, वो आप नहीं हो, क्योंकि आप इस मोमेंट में, और इस मोमेंट में पापा नहीं है, इस मोमेंट में तो सिर्फ अच्छी चीजें हैं। सो दीज मोमेंट्स मेक यू क्राई। सो द रियल आंसर इज कि आप लोग, मेडिटेशन इंसान सिर्फ 15 मिनट के लिए करता है। मैं कहती हूँ कि यार पूरा दिन मेडिटेशन मोड में रहा करो, बी एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है पापा, प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स है। अपने बच्चे का चेहरा देख लो। और गायत्री, आई नो गायत्री, आपको लगेगा कि मैं भूल गई हूँ, मैं बिल्कुल भी भूली नहीं हूँ। आई नो यू हैव स्पेशल चाइल्ड। सो अब स्पेशल चाइल्ड का क्या है, उन्होंने चूज किया है कि वो अपनी मुक्ति की तरफ जल्दी जाना चाहते हैं, तो ही चूज दिस लाइफ। एंड देन जब भगवान को लगा कि यार इतनी सेंसिटिव सी लाइफ है, ये मैं किसके हाथ में दूं, ठीक है, तो आपने चूज किया ये मेरे हाथ में दो, ताकि जो मेरा कार्मिक डेथ है ना, जो मेरा कर्जा है, वो जल्दी जीरो हो। सो गायत्री हम लोगों से पहले एनलाइटमेंट की तरफ पहुंचेगी। अगर गायत्री ये वीडियो नहीं देख रही है, प्लीज आप गायत्री को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। क्योंकि थोड़े दिन से मैं वंडर वुमेन देख रही हूँ ग्रुप, और उसके अंदर गायत्री बॉडी बिल्डिंग कर रही है, तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि शी हैज समबडी। सो गायत्री का क्या है, शी चोज, उसने खुद चूज किया है कि भगवान मुझे एक स्पेशल बेबी दो, ताकि मैं इतना उसको दूं। पूरी जिंदगी करी क्या रही है गायत्री, सिर्फ दे ही रही है, तो वो जल्दी मुक्ति की तरफ पहुंच रही है। जो बिल्कुल नीचे हैं वो लोग उतना सफर कर रहे हैं, बट
अगर वो चाहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं 500 पे मुक्ति है, हो सकता है मैं 400 पे हूँ। तो जो 400 पे होते हैं या जो 455 पे होते हैं, उन लोगों का क्या काम होता है? वो लोग जो दूसरे लोग हैं उनको इनलाइटमेंट देते हैं, जो मैं कर रही हूँ इस टाइम पे। आई एम डेफिनेटली एट समवेयर हाई लेवल। क्यों? क्योंकि जब मैं इन गुरुओं की किताबें पढ़ रही हूँ ना कि आपको ऐसे करना चाहिए, मैं सोचती हूँ यार ये किताबें तो अभी आई हैं, मैं तो बचपन से ऐसा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कहाँ से मैं सीख के आई हूँ? ना मेरी मम्मी ऐसी थी, ना मेरे पापा ऐसे हैं जितनी ज्यादा मैं हूँ, ना पल्लवी ऐसी है। तो होता क्या है, कई बार अलग, लेट्स से कोई इंसान है, लेट्स से आपका हस्बैंड है, वो 200 साइकिल पे है, आप 400 साइकिल पे हो, लेट्स से, ठीक है। 400 वो है जो कि इनलाइटेंड है थोड़ा सा, और यहाँ पे इनलाइटमेंट है, वो 400 पे, आपका हस्बैंड 200 पे, तो आपका हस्बैंड कहेगा ये पागल है और ये कहेगा ये पागल है। तो उनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। अब लेट्स से आपका हस्बैंड आपको इतना प्यार करता है एंड ही चूजेस अ लाइफ कि यार मेरे को जल्दी एनलाइटमेंट की तरफ आना है, तो उसको मे बी कार एक्सीडेंट हो जाए और उसकी टांगे चली जाए, ये सब इज चोजन टूवर्ड्स योर एनलाइटमेंट। सो जब भी आपकी किसी, लेट्स से आपके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, आपको कि यार व्हाट चीप कितनी चीप सोच है यार, मतलब सिर्फ दिखावे पे जिंदगी जाती है, तो इसका मतलब वो अभी नीचे है। उसको भी वो सारे के सारे, गायत्री इज वेरी स्ट्रांग, यस, उसको सारे के सारे, नॉमन यू ऑल्सो, सॉरी शकीला यू ऑल्सो लॉस्ट योर डैड, सुगंधा के डैड को कैंसर हो गया है, एंड Swati lost her dad, Supriya has a brother, and so I thought you needed this. तो आप लोगों को ये कहना है, he chose it, okay, and you gonna meet them, trust me, you gonna meet them, there is afterlife and there is rebirth, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा क्या है कि जब भी मैं किसी गुरु की किताब उठाती हूँ तो वो अपने एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं, मैं सोचती हूँ मैं तो ऑलरेडी ऐसी हूँ, मैं तो ऑलरेडी ऐसी हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ इंटरनेट पे डिस्कस नहीं करती हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं इनलाइटमेंट के बहुत पास हूँ, इनलाइटमेंट के। तो इसीलिए मेरे अंदर अब ये हो सकता है कि जब, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल है, मैं 450 पे चल रही हूँ, एग्जाम्पल, पल्लवी 210 पे चल रही है। पल्लवी मुझे कहेगी दीदी तेरा बर्थडे है, चल ना बाहर चलते हैं, शॉपिंग करेंगे। मैं कहूंगी पल्लवी तू और मम्मा जाना, मेरे को ये किताब खत्म करनी है। तो पल्लवी को लगेगा कि यार ये पागल है, मुझे क्या लगेगा, पल्लवी पागल है। क्यों? बट हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, हमें ऐसा लगना चाहिए कि यार वो अपना कार्मिक कर रही है, मैं अपना कार्मिक सर्कल पूरा कर रही हूँ, हम दोनों में आप ऐसा नहीं है कि जो 450 पे लोग हैं ना, वो लोग भी होते हैं। वो लोग जब आपको मिलते हैं ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैं बायो हैकिंग इवेंट पे गई थी, याद है आप लोगों को, मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर। सो वहां पे क्या है, मैंने कम से कम 500 लोग आए हुए थे। उस 500 लोगों में सिर्फ एक लड़का था, गोविंद, एक लड़का। मतलब हर काउंटर पे मैं जाती थी, बात करती थी, जाती थी, बात करती थी, गोविंद को देखते ही मैं यूं पहचान गई कि मेरा लाइक सोल फ्रेंड है। कैसे? जो मैं, मतलब पता चल जाता है यार, पता चल जाता है। तो 450 वाला 400 जब मैंने उससे बात करी ना, है ना, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू गोविंद। तो गोविंद और उसकी वाइफ को मैंने घर पे बुलाया। तो मेरे मतलब उसके बाद जब मैंने गोविंद से बात की, उसकी और मेरी बात, मैं किसी इंसान से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकती। मैं और गोविंद अगले, मतलब गोविंद इज अराउंड, उनकी एज मुझसे काफी ज्यादा है, आई वुड बी 38, सो गोविंद मस्ट बी अराउंड 48-49। बच्चे बड़े थे, उनकी लड़की 19 ईयर्स की और मे बी 52-53। मैं और गोविंद 1.5 घंटे तक बात करते रहे एंड अबाउट लाइफ एंड अबाउट वैल्यूज। तो आपको मिलते हैं आपके सोल फ्रेंड्स, वो बाहर होते हैं बट आपको जाना पड़ता है। तो जब से दुबई में आई मेट गोविंद, तब से इतना अच्छा लग रहा है कि यार एक सोल फ्रेंड मिल गया। तो इसीलिए मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ, क्योंकि हु हा हा ही मुझे ये नहीं है। मुझे ये है कि यार मैं उसी इंसान से कनेक्ट करूँ, और गलत नहीं होता कोई, वो इंसान हो सकता है कोई और ये भी हो सकता है, जैसे कई बार किसी गुरु की किताब मेरे हाथ में आई, ही इज एट 500, मुझे उनकी बातें नहीं समझ में आती है। मुझे लगता है यार इतनी गहराई की बातें। वो तो कहते हैं, जैसे वो जो इनलाइटेंड लोग होते हैं ना, वो शरीर को भी नहीं ऐसे देखते, वो शरीर को सिर्फ एक सोर्स देखते हैं। तो वो कहते हैं यार ब्यूटी पे मत जाओ। मैं अभी भी ब्यूटी पे जाती हूँ, तो मुझे उनकी बातें नहीं पसंद आती हैं। मुझे लगता है कि क्यों नहीं रह जाऊँ यार मैं ब्यूटी पे, तो मैं मे बी 450 पे हूँ यार, मे बी 400 पे हूँ। सो ऐसे होता है। तो आप लोगों को ना, सबसे पहले जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, उसमें जो पहली बात है, उसमें आप
किसी से इंसान से चिड़ा मत करो, वो अपना कार्मिक साइकिल कर रहा है, आप अपने कार्मिक साइकिल कर रहे हो। नंबर 2, जो आपने जिसको खोया है वो उसने चूज किया है, आप उससे दोबारा मिलने वाले हो और उसने इसीलिए आपको चूज किया है ताकि आप दोबारा मिलो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ही फॉल इन सो मच लव विद यू आफ्टर मैरिज, ही सेड बट दिस सोल इज एट 400 and I'm at 200, so they actually choose this. So look, if you look at Dada's life, उस लाइफ का क्या मतलब था? आप पैदा हुए, आप पढ़ाई करी, उसके बाद आपने कंट्री को सर्व किया, सर्व किया। आप सोच रहे हो दादा कितने चालाक थे, उन्होंने 200 से 400 जंप मारी माँ को पाने के लिए, और माँ यहाँ रो रो के पागल हुई जा रही है कि मेरे को छोड़ के चले गए। छोड़ के नहीं, आपको परमानेंटली पाने के लिए उन्होंने ये सब किया है, एंड आई नो हिम, ही डिड दैट। सो बड़ा मजा आ रहा था जब मैं किताब पढ़ रही थी। किताबें पढ़ती हूँ, एक्चुअली मैं PDFs पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, यूट्यूब के वीडियो सुनती हूँ, इतने सारे सोर्सेज हैं। तो मैं हंस रही थी, ओके। तो जब मुझे स्पेशल चाइल्ड रुचिका का बेटा, गायत्री का बेटा, जब मुझे इन सब के बारे में ओके दे चोज, एंड गायत्री चूज के मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए। क्यों? बिकॉज उसको अपना कार्मिक काउंटर जल्दी, आप देखो ना गायत्री की क्या लाइफ है, 90% ऑफ हर लाइफ इज सर्विंग हिज किड, सो शी इज putting too much debt in this, so Gayatri will also jump from 200, so maybe जब गायत्री की आने वाले टाइम में जो मैजिक्स होंगे, maybe she is born as a queen is Elizabeth or something. So okay guys, I hope जिन लोगों ने, I know, अब next time लास्ट वर्ड, जब आपको आपके अंदर का बैठा हुआ इंसान रुलाएगा, उसको कहना शट अप, लेट मी एंजॉय दिस मोमेंट, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास छत है, मेरे पास सारी ब्लेसिंग्स हैं, वाई यू आर टेकिंग मी देयर विच इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। सो टेल दिस पर्सन टू बी शट अप, जो आपको रुला रहा है, जो आपको मोमेंट एंजॉय नहीं करने देता है, जो आपको आपके अंदर बकवास करता ही रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ये उसको बकवास बंद कर, ठीक है? सो अनुमेहा, सुप्रिया, थैंक यू, रानी थैंक यू। अब तक घर में सबको मेरे साथ किए हुए गलत के लिए माफ करती आई हूँ, बट नाउ आई एम फेड अप। उप्स। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अंजू, यू हैव टू फॉरगिव। फेड अप होके भी देख लो, इफ योर लाइफ गेट बेटर, इट्स गोना गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड। ओके, मधु थैंक यू, माया दास थैंक you for watching. And please guys, do share this video. If you open your heart, it is source of energy. अगर आपने जिंदगी में कभी प्यार किया है, पूछो रात को 12 बजे सोने जा रहे हो, उनका मैसेज आ जाता है और अचानक से एनर्जी आ जाती है। यू नो वाई? बिकॉज द हार्ट इज ओपन, हार्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉरगिवनेस करो, मेडिटेशन करो, प्रेजेंट मोमेंट पे जियो, अपने दिल को खोलो। इतनी एनर्जी है। अब आपको समझ में आया मेरे अंदर एनर्जी क्यों है, क्योंकि मुझे किसी को नहीं किसी से बदला लेना है, मैं किसी से फेड अप नहीं हूँ, मैं सबसे बहुत खुश हूँ। जिंजर ने, माँ यू आर राइट, जिंजर ने मेरी वो वाली हील खा ली, लाइक आउट ऑफ एवरी वन द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, एंड मैंने बहुत प्यार किया। मैं उससे भी फेड अप नहीं हूँ किसी से फेड अप नहीं हूँ मैं। बहुत प्यार दो सबको, एंड देन यू सी हाउ दिस एनर्जीज आर कमिंग, ठीक है? आज ही शट अप करती हूँ। हाँ अनुमेहा, उसको शट अप करो जो अंदर बड़ा बकवास करता रहता है। जस्ट बी एट प्रेजेंट मोमेंट, ओके? जाते हो जब जरूरत के टाइम, आप आ जाते हो जरूरत के टाइम। यार मुझे जो इनलाइटेंड पीपल थोड़े से टूवर्ड्स दैट होते हैं ना, उन लोगों को पता चल जाता है कि आउट ऑफ एनर्जीज कि मेरी कम्युनिटी क्या मांग रही है, तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है? बाय बाय, डू शेयर दिस वीडियो, yes, do share this video because it can help someone. Bye Pratibha.